umbrella of peace. We will be now witnessing the demonstration by the incredibly swift naval immediate support vessel, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security. देवी और सज्जनों, अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो ISVs को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई है। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। डायरेक्ट समोर बाहेर इन आईएसवीज का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। Apart from 24/7 patrolling, समुद्रातनं हल्लो झालो तरी ISVs आम्ही are तयारी also being deployed to provide force protection to all high-value assets. देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। Deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos, to go in behind enemy lines. Like Mi-17, Sea King and ALH, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration. देव देश अन धर्मापायी प्राण घेतलं हाती, असेच देशासाठी दररोज आपले प्राण हातात घेणारे आमचे धाडसी मरीन कमांडो म्हणजे मार्कोस यांचे चित्तथरारक कॉम्बॅट फ्री फॉलचे प्रदर्शन आता आपल्या समोर होत आहे। सर्वांनी कृपया आकाशाकडे लक्ष ठेवावे। The Marine Commando team is being led by Captain Anuj Sharma. The Marcos are amongst the toughest, most highly trained and professional special forces in the world. To us. पावणे 7, पावणे 8, पावणे 9, पावणे 10, पावणे 11, 11:30 पर्यंत पोहोचतो। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं। Ladies and gentlemen, a big round of applause to our first Marine Commando who will be landing shortly. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। कमांडोज धरती पर उतर चुके हैं और देवी और सज्जनों, कुछ ही देर बाद ये मरीन कमांडो नौसेना अध्यक्ष को भेंट करेंगे। तत्पश्चात नौसेना अध्यक्ष महोदय उसे प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे। आता हैस ओ है आता का आणलं इथं बाबांनी सांगत होता या आहे गो ह्या आणलंय काय खाऊ नाही काय बरी नाही का आईस्क्रीम आणलंय हा वाट भरायचं बरी ना बरी खाय। Ladies and gentlemen, the commando is now marching to send the memento. त्यांका घेणार ना दिशा का तडे त्यांका ते राजकोट वर ना आता पाठवतले काय घेऊन मोदी शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे फोटो आणला पंतप्रधानाच्या का कोण काहीतरी करतील कोण घेऊ तर नेट बीट सगळा बंद केलं रे।
Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon. And we will shortly see the latest induction of the Indian Navy, the MS-60R, who will showcase its self-defense capability. The MS-60R is renowned for anti-submarine warfare capability, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapon technology. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon as we can see the MS-60R approaching the dial. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आता हुआ हेलीकॉप्टर MS-60 रोयो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर मारकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। कधी रात्री आज सोमवार सर्व जागरण We are sure MS-60R have led to a very breathless, but wait till you see the rest of the demonstration. As a combat free fall, आता तिकडे आमच्या वाटत नाही करत. we have a small team of commandos who are inserted into critical enemy आजीच्या घरात पहिला installations करीत ना. to either destroy पण आता सगळे हैराण झाले तिकडे or aspect progress further operations. This insertion is done in many मग ways. आता कोणाच्या घरात करतात? Our next demonstration provides insertion of marine commandos. ते थोडेसे देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को ट्रेनिंग करके उतरते देखेंगे। हा? एक रस्सी के माध्यम से ये कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी निकाली गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हिलो की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को उत्साहित करते हैं। The Marcos are rapidly slithering म्हणजे down आता जर हल्लो झालो This तर not only requires extreme precision लगेच ह्या from the केलेला helicopter त्यांका pilot, दोरीने खाली but उतर also rapidity from the Marcos. हेलिकॉप्टरने समुद्र मार्गे जर हल्लो झालो दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय हो ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ आता त्यांना ती त्यांची पाणबुडी फास्ट घेऊन जातली हो ऑपरेशन ALH सीकिंग और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर से किया जाता है। पाणी येतं जावं ते बाय म्हणजे कसे की ना तरी बाहेर येतले मा पोर येतले मा ते काम हेलिकॉप्टर आता येतले पाणबुडी चालयल्याने बघ Ladies and आता gentlemen, फास्ट मध्ये approaching you त्यांका from the हल्लो front चाललो म्हणजे are फास्ट मध्ये 4 जावं Geminis. They are असं simulating देखायचं a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are firing flares and activate smoke markers for ease of visualization. In तडे actuality, लांब असतली this समुद्राच्या operation तडे happens ही समोर आहे, मोदीच्या समोर या सामने से तीर लटक के आ रही नौकाएं हा? यांचा काही थोडे काही नाही. त्याचा स्टेज वेगळीकडे हा. और आणि हे सगळं हे वेगळीकडे. तो डिस्प्लेवरती दिसतात टीव्हीवर. डिस्प्लेवर ते बसली आहेत ना त्यांका दाखवतली एकच सीन चालू आहे सगळीकडे फक्त हे बघितले आता बघ कसे येईल बंदुके ह्या घेऊन येईल बहुत मारतीत बिलतून मोदीवर काय घालतं ना आवाज करतो तेव्हा दाखवलं नाही सर पकडलेलं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। तो असं धरलेलो नागरिक को छुड़ा लिया गया है मरीन कमांडोज के द्वारा। आता ह्याच्याकडे मोठी बंदूक होती सगळ्यात मोठी बंदूक बंधक को सुरक्षित स्थान डायरेक्ट उडवून दितले
पाण्यातली पोस्ट पर पहुंच चुकी है। आता पाण्यात मारतलो टाम गोलियों के बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार इथे तालियां। मोठे बंदूक बघा मारतो. पाणी त्या कडक Ladies and gentlemen, the ship in front of you is INS असे Vinash दाखवत. from the Killer Squadron. The predecessor of these ships जरूर. created history उडवून on the देतात. 4th of टाम. December 1971 when they rained fire onto Karachi, setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy Day each year. We will now witness surface-to-surface missile or SSM launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह आईएनएस विनाश है, जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। पाकिस्तान इसके पीछे आईएनएस विपुल है, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। The Sea-King 42 Bravo carries a sonar which is used to detect enemy lying silent underwater. In addition, the helicopter also carries sonobuoys which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes ब्रावो कर रहा है, जिसके कमान कर रहे हैं कमांडर दीपक दीवान। चलती हुई जहाज में जो रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग कर रही है, यानी तीनों एक्सिस पर हिल रही है, उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीडॉक पर हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंधुदुर्ग की माटी में जन्मे और टोपीवाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन आईएनएस कंढेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। कंढेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। आयलोच होतो कोणतरी मोहन सामंत म्हणून। सबमरीन को इस समय आईएनएस विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप। In a hostile environment, our ships are continuously under threat from adversaries from the surface of the गाडीवर मदरशिप होतो आईएनएस तबर पर माहिती नाही वापस बोलायला आ रहा है। हर अब मग आप मी थैसून निघालोय बागातून तबर आई पर येईपर्यंत लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज सुरेश। काय लिहिलो आता दोर सोडले। The Indian Navy clearance divers, led by Lieutenant Abhideep Lamba, are approaching their target, which is a simulated offshore installation, an oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे। आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है, जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है। नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है। इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अभिदीप लांबा। The clearance divers of the Indian Navy, in their combat role, undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have
set up the explosive charges on enemy oil rig to destroy it. The team is also ensuring that they get to a safe distance from the target before explosion occurs. देवी और सज्जनों, क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन की ऑयल रिग पर बारूद लगा दिया है। अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकाओं के पास वापस आ रहे हैं। एक बार जब ये नौका पर सवार हो जाएंगे तो वो नौकाएं उन्हें सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएंगी। तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी ऑयल रिग नष्ट कर दी जाएगी। हाँ, या नष्ट करतले, उडवतले तो। So ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा। हाँ? नहीं तो उडवलं। How we do it? Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. देवी और सज्जनों, हम शांति के पुजारी भी हैं और युद्ध के विजेता भी। हतो वा प्रापसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दिया है। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। Ladies and gentlemen, now you will witness a quick extraction, that is to pick up own troops by seeking 42 Charlie helicopter. Speed, surprise and stealth are the core requirements for success in any special operation. Very soon you will witness the Marcos being extracted. देवी और सज्जनों, अगला प्रदर्शन स्टाई ऑप्स है, जिसमें स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप भारतीय नौसेना की कमांडो फ्लाइट सीकिंग 42 चार्ली को मंच के ठीक सामने देख सकते हैं। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए STY is an acronym for Small Team Insertion and Extraction. This method is used where the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or lack of a suitable landing area. स्टाई रोप इस समय रबट की नौका पर पकड़ ली गई है। इसमें कमांडोज अपने स्ट्रैप को फंसा रहे हैं। एक बार वो तैयार हो जाएं तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये सारे हवा के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं जोड़ी में हमारे मरीन कमांडोज हवा में लहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। तिरंगा ध्वजासाठी प्राणपणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रू सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परत आहेत। चला त्यांचे जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया। वाह, रंग उडाय। Naval aviation forms a key part of our operations to support the fleet in achieving its objectives. Ladies and gentlemen, today you will catch a glimpse of the might of the Naval Air Arm, wherein a variety of our aircraft will fly past the dais. The aircraft will approach the display area from your left side. ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी हैं। उनकी उपयोगिता के कारण चेतक भारतीय नौसेना के हर बेस में है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये लगभग 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं और लगभग 3 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। इनकी कमान कर रहे हैं कमांडर श्रीजीत गोपाल।
maritime surveillance Fighter aircraft. Dorniers are the workhorses of the Indian Navy and are extensively used for tactical operations like maritime reconnaissance and patrolling missions all around the mainland as well as our island territories. The aircraft is indigenously built by Hindustan Aeronautics Limited and has been active in service for the past 3 decades. Leading the formation today is Captain Siddharth Rao. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the left as we can see the PATI. देवी और सज्जनों, यह आकाश में चमकती हुई रोशनी इस बात का पर्याय है कि अब बारी आ गई है समुद्र में अपना दमखम दिखाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो क्रम में पहले आ रहा है देश में निर्मित LCA नेवी, जो तेजस का नेवी रूप है। ये लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो HAL में बना है। यह अपनी श्रेणी का सबसे छोटा व हल्का परंतु सबसे घातक फाइटर है। ये नौसेना के एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। अपनी सर्वाधिक की रफ्तार वाला ये फाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं कैप्टन अमित तावड़े मराठी। कुछ ही पलों में मंच के सामने से गुजरने आपकी बाईं तरफ इस समय आ रहा है LCA नेवी। होय तो कसला आकाश में रोशनी बिखेरता का LCA नेवी। देवी और सज्जनों, कुछ ही पलों में 0.7 मैक की गति से मंच के सामने गर्जना करते हुए फ्लाई पास करने के लिए आ रहे हैं हॉक्स। ये मूलतः फ्लाइंग ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अपनी निगाहें बाईं तरफ ही रखिए। ये दिल को स्पंदित करने वाली ध्वनि के साथ पलक झपकते ही ओझिल हो जाते हैं। बाईं तरफ से आ रहे हैं हॉक्स। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए देवी और सज्जनों। देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान सामने क्षितिज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। सूर्य की किरणों को चुनौती देती हुई MiG-29 की फाइटर स्क्वाड्रन आ रही है पैंथर्स। ये ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और INS विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत ये फाइटर्स हैं और 2009 से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। 2200 किलोमीटर की उच्चतम रफ्तार से उड़ने वाले इन विमानों के कमान कर रहे हैं कैप्टन विकास नरवाल। सामने से आते हुए MiG-29 पैंथर्स। देव आकाशात एकाची उडा करणार, चौघांची जोडी। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। अब आप क्षितिज के पास से एक और MiG-29 के पैंथर को आता हुआ देख सकते हैं। यह युद्ध में अपनी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए फिगर ऑफ 8 नॉट का फिगर बनाने जा रहा है आपके समक्ष। मिक्स की ध्वनि निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर रही होगी और शुरू होता है हवाई करतब। लेकिन इस समय अंग्रेजी का 8 आपके समक्ष हवा में बनाता हुआ बहुत संयम और कौशल की जरूरत होती है इस प्रकार का मनोवर करने के लिए। चीते की भांति हमला करने वाले ये हवाई विमान पैंथर्स अपने नाम को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं।
Now, ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause the Indian Naval Band, led by Drum Major, Master Chief Musician Anthony Raj.
सद्गुण पूरे देश की गुलिस्तान। देवी और सज्जनों, सामने युद्धपोत रोशनी में नहाए हैं और दाहिनी तरफ सिंधुदुर्ग के किले के ऊपर रोशनी के प्रकाश पर्व जो आप देख रहे हैं, ये निश्चय रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज और सभी वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है। मीनों पे हो दुश्मन तेरा, धड़कन पे उसकी असर तेरा हो, उस आसमां पर लिख दे तू हिंदुस्तान का नाम चल, लहरा दे तू तिरंगा तेरा, तिरंगे तू आसमां का बदल, मिट्टी यही मांगे बरसों से बाकी है।